तो मेरा ये एम था कि मैं इनकी फैमिलीज को ट्रेस करूँ। तो इंसिडेंटली जो मेरे टाइम के रिवोल्यूशनरीज हैं, दे डाइड वेरी यंग, मैंने 23 साल, कौन सी फैमिली, और उसके भाई बहन को ढूंढ के मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा ही भाई शायद मेरी फीलिंग शेयर ना करता हूँ। बिहार से निकला, बिहार में एक बूढ़े मिले, कुंवर सिंह, 80 साल के थे, उन्होंने नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों को। जब वो उठे, हमारे यहाँ क्या होता है, राजपूत जो होते हैं, सिंह राजपूत, मतलब ब्राह्मण जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा काम था पढ़ाई वढ़ाई करवाओ और सबको गाइड वाइड करो। राजपूत थे, वो तलवार उठा ली, तो कुंवर सिंह जो ने तलवार उठा ली, और 80 साल का आदमी, अब आज के 80 साल की छोड़िए, उस बंदे ने ऐसी गति कर दी उन लोगों की कि आज भी ये कहते हैं कि ही डिडंट डाई, ही हैज एस्केप्ड टू नेपाल, और वहां से गाइड कर रहा है। कई लोग इस आशा में है कि वो फंसा है। वहां से मैं आगे गया तो एक मातंगिनी हाजरा के बारे में पता चला। मातंगिनी हाजरा अगेन बहुत लोग झंडा फहराने के लिए, जो कि आजकल क्या है, झंडा फहरा ही सकते हैं, लेकिन वो मरे, मतलब उनको पता था कि मुझे गोली मार दी जाएगी जब ये, लेकिन वो चढ़ गए, और उनके मुंह पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जब मरे तो लोग है ना, लोग मतलब हिस्टोरिकली आई कैन प्रूव एनीथिंग, बट आई केम टू नो दैट दिस वंदे मातरम was there on everyone's tongue when they died. फिर मैं वहां से आगे बढ़ा, मैं आया भद्रक, उड़ीसा। भद्रक में जलियांवाला बाग के बारे में आप सब जानते हैं। भद्रक में जगह है जिसे हीरम, उसको रक्त तीर्थ बोलते हैं। इट इज ऑफिशियली, इफ यू गूगल अबाउट दैट, रक्त तीर्थ पता चलेगा। वो भारत का सेकंड जलियांवाला बाग कहा जाता है, भारत का दूसरा मॉडल। मैंने इसको क्लीन किया। तो मैं जब क्लीन कर रहा था तो मेरे पास 5-6 गांव के लोग आगे बोले, फोटो नहीं, मतलब दैट वाज, और लैंग्वेज उनको नहीं समझ आ रही थी थोड़ी से। फिर मैंने उसमें से एक हिंदी शायद जानता था, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम ऐसी जगह रह रहे हो, यहाँ क्या हुआ था तुमको पता है? हाँ पता है, किसको मना करो। मैंने कहा तुम अपना काम करो, मना करो। काफ़ी मोटिवेट किया उनको। फिर मैंने कहा कि आई कम बैक सितंबर में विद सम पीपल। अब हम लोग हैं, बार गिरीश जी बोलूँगा तो शर्मा जाएंगे, कुछ लोग हैं हम लोग, वी आर ट्राइंग कि अगर वो रक्त तीर्थ है तो उसको वो रिस्पेक्ट दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे सैक्रिफाइस देखिए बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन हमको याद किस लिए रखना पड़ेगा। हमारे कुछ लोगों ने अपोज किया था, गलत जो हुआ था उसके लिए जान दी थी। अगर हम इसको भूल गए ना तो क्या होगा कि हमारे पास कोई पुराना एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जाना चाहते हैं कोलाबा, तो देयर इज अ रोड, इफ यू आस्क समवन तो आप उनको डायरेक्शन बताएगा ना, क्योंकि गए हैं वहाँ पे लोग। लेकिन अभी यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि पेंगुइन आइलैंड जाना है, आप में से कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई सी में है, उसकी बियरिंग कोई गया नहीं। तो ये लोग थे ना, ये एग्जांपल्स हैं, लेकिन मतलब नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरीज एग्जांपल है कि यस वी कैन अपोज व्हिच इज समथिंग, इफ समथिंग बैड इज डन वी कैन अपोज दैट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह अलग एक इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने विजिट किया। अब क्या करेंगे, हर स्टेट में हम अपनी वेबसाइट या कुछ बना के कैसे भी हम कोशिश करेंगे कि एक आदमी का नाम हमें पता चले, छोटा बड़ा जो भी, कोई कहीं भी, और जाके कंफर्म करके कि हाँ ऐसा कुछ है। एक हम बुक लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आगे की जनरेशन अगर खोले एक बार तो कोई छूटे ना उसमें, कि यार ये लोग थे, और ऐसे लोग मिले कि आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके एरिया में जाके ना जमीन में वो मिलता है कि हाँ कुछ हुआ था जरूर। 2 दिन पहले मैं बाइल हंगल, मेरे मुंह से अब ये नाम निकल रहा है ना तो मुझे भी अजीब लग रहा है कि यार एक नॉर्मल से बाइल हंगल करके एक है यहाँ पे, कर्नाटक, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी, चित्तूर चेन्नम्मा बोलते हैं उनका। मुझे पता चला कि फोर्ट में, चित्तूर फोर्ट में समाधि है। तो मैं पूरा वो ट्रैवल करके गोवा जाना था, वहां से मुड़ मार के पूरा इधर आया। अंदर गया तो मुझे नहीं मिली उनकी समाधि, नहीं मिली, देयर वाज नो समाधि। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि वो बाइल हंगल में है समाधि, जो करीब अराउंड 40 किलोमीटर और है। तो फिर मैं 40 किलोमीटर गया, रात हो चुकी थी और हालत खराब थी, और तब पहुंचा वहां पे, मैं देखा एक आदमी है ना एक चबूतरे पे बैठा हुआ। मैं उसको बोला चित्तूर चेन्नम्मा समाधि, और ऐसे बोला, वो सिटिंग ऑन दैट। तो मैं बोला आप जिस पे, तब हिंदी में मैं बोला आप जिस पे बैठे हो वही है समाधि? बोलता हाँ यही है समाधि। मैं बोला आप जिस पे इस पे बैठे हो वही है समाधि? बोलता हाँ। मैं आपको आप बैठे हो? बोलता मैं रोज बैठता है। और उसकी एज थी अराउंड 60 समथिंग। आप वो जो भी हो, लेकिन यही डिफरेंशिएट कर देता है। मेरे को ऐसे भी लोग मिले जो रो देते हैं सब सुन, और ऐसे भी मिले, दोनों में। लेकिन किस्मत अच्छी थी मेरी
कि मेरे को 100 में से 90 लोग ऐसे मिले जो रोने वाले थे, जिनको अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये सेक्रीफाइस था ऐसे तो वो लोग दे आर मूव्ड, क्योंकि उनको और वही तो दिखाता है कि भारत आज भी जिंदा है। वहां से मैं फिर भद्रक से आगे बढ़ा। आई केम टू नो लक्ष्मण बोलते हैं, लखन प्रोनाउंस करते हैं, लक्ष्मण बेहरा, फैमिली पर्सन, परिवार सब कुछ उसका। उसको छोटे से किसी बात पे ले जाके टांग दिया फांसी, क्योंकि ही वाज अ मास लीडर, और जो लटक जाता है वो चला जाता है। और हिस्ट्री भी हमारी इतनी प्यारी है, द वे द हिस्ट्री इज रिटन ग्रेजुअली, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी। द थिंग इज हम लोग शॉर्ट में नहीं कर रहे हैं, हर चीज शॉर्ट में हो जाता है ना, तो उसको कंसाइज करना है। भाई क्या करना है पुराना सब करके, तो पहले जो 4 पेज होता था वो 2 पेज 3 पेज धीरे धीरे हो जाएगा कि वी कांट अपोज एनीथिंग। 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके बारे में बहुत कम टेक्स्ट है, मतलब वाइडली अवेलेबल कम टेक्स्ट है, बिकॉज दैट इज द ओनली इंस्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन हिंदूज एंड मुस्लिम्स केम टुगेदर। उस वक्त जब आए तो देखा आपने कि बाहर ही हो गए थे एकदम, अंग्रेज को पता भी नहीं चला, उनका खत्म ही कहानी थी। Then they came to know that if these two people are divided, we can rule them forever. और वो देखिए वो पॉलिसी आज तक चल रही है। हम लोग बात करते हैं, अब मुझे जितने बाइक मैकेनिक्स मिले मेरे सब मुस्लिम्स थे, और क्या बताऊं कि मतलब 5000 किलोमीटर अगर बाइक चलती है और वो खराब ना हो तो रॉयल एनफील्ड वाले मेरे को फोन करते हैं और वो मेल कर रहे हैं कि आप हमारी फैक्ट्री में जाओ, रिपेयर करवा लो, सर्विसिंग करवा लो। मैं कसम खा ली कि कभी भी सर्विस स्टेशन में नहीं जाऊँ, और मैं छोटे मोटे मैकेनिक से खड़ा हुआ। और ये मैंने देखा कि मतलब एक धर्म अगर सोचूंगा ना, धर्म अगर मेरा वो हो जाएगा तो फिर गया आधा तो दिमाग में सोच भी नहीं रहा, और वो डिवाइड करने का डाल के चले गए। और इसीलिए 1857 के वॉर के बारे में भी हमारे टेक्स्ट से धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और हमको क्या याद आएगा कि नहीं ये 2 धर्म है जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं। और धीरे धीरे न्यूज भी इतनी अच्छी आती है, न्यूज पेपर्स भी सिलेक्टेड होते हैं, तो ये हो जाएगा। काम कर रहे हैं 100 रुपए महीने की मिलते हैं, अब बहुत दया करके उनके ऊपर 1000 रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले 18 साल से उनको 18 महीने से दिया नहीं गया। तो मैंने सोचा अब आप क्या करते हो, बोलता है मैं थोड़ा बहुत खाना कोई भी गांव का दे जाता है, मैं अपना काम मैं मर जाऊंगा लेकिन ये काम मैं छोड़ूंगा नहीं। उनकी एज है मेरे ख्याल से इट्स अराउंड 80 समथिंग ऑलरेडी। अब आप मुझे बताइए आज की डेट में कोई भी लड़का, यंग लड़का कम से कम 8वीं पास तो होता ही है, 1000 रुपये में क्या उतना बड़ा वो सब घास फूस काटेगा? तो यानी आफ्टर दीज ओवर वो मर जाएंगे अगर, तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पंचायत के अंदर में। तो उस वक्त भी हमने सोचा कि इनका कुछ हेल्प करेंगे, फिर अभी प्रोसेस ऑन है, उनका कुछ करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो तो हमको विशाखापट्टनम, यह पहले था विशाखापट्टनम में कुछ स्कूल के स्टूडेंट से मैंने वही तो बताया आपको कि रोटी की कहानी, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा भैया कुछ भी हो, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बच्चों में है, मतलब कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, वो स्पिरिट है, कहीं वो घुस जाती है अंदर और इन्फेक्शन डाल देती है। Then I moved to चेन्नई। चेन्नई के पास BS अय्यर करके थे, वहाँ बहुत बड़े चिंतक थे, एक वांचीनाथन थे, सुब्रमण्यम भारती का आपने से नाम सुना होगा तो। इन लोगों के हाउसेस समाधि हमारी पे गया, तो उस वक्त और एकदम फिक्स हो गया था यार टूरिस्ट स्पॉट से अच्छा ही है। वहाँ पे पता है BS अय्यर के घर के सामने एक आदमी खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि BS अय्यर घर वीडू किधर, तो कुछ नहीं इधर नहीं। फिर मैं घूम के पूरा पूछ-पाछ के आया, तो जब वहाँ रुका सामने तो वही आदमी, और जैसे मैंने ऐसे पूछा तो मैं यहाँ देखता था वहाँ पे तमिल में पूरा लिखा हुआ था कि BS अय्यर का घर जिसको लाइब्रेरी बना दिया, और इस आदमी को पता था कि मैं BS अय्यर पूछ रहा हूँ, उसने मुझे बताया, वो जानता था। फिर बाद में उसने आँख नहीं मिलाई मेरे से। वहाँ से मैं गया, तमिलनाडु से निकला रामेश्वरम, जो उधर रामेश्वरम रात हो चुकी थी, और मैं ऐसे एरिया में था जहाँ पे कुछ खास मतलब होटल्स वगैरह नहीं थे, और मैं एकदम थक चुका था। तो मैं उस दिन एक पुलिया होती है किनारे, उसके ऊपर सोया, बड़ी बढ़िया नींद आई क्योंकि हवा वगैरह चल रही थी। और सुबह सुबह आप कहीं भी बाहर निकल जाइए तो सुबह 4 बजे जो किरण फूटती है सुबह, आप उस वक्त देखिए कोई भी जगह इतना प्यारा लगता है, सब फ्रेश हो जाता है। तो रामेश्वरम आगे बढ़ा, वहाँ पे कुछ मुझे फौजी मिले। रामेश्वरम में एक छोटी सी नेवल डिटैचमेंट थी, उन बंदों का जोश देखा मैंने, उनका ना परिवार है वहाँ पे, ना वो है, सारे नॉर्थ इंडियन भरे हुए, और उनको मतलब फ्रस्ट्रेट इस चीज की खाने का, उनको दाल वाल वाला ठीक नहीं सिस्टम, उनका जोश देख के दिल खुश हो गया कि भाई है कुछ मतलब। फिर वहाँ से वापस मुड़ा, केरला आया। केरला में पजस्सी राजा थे, पजस्सी राजा ने भी अंग्रेजों की बैंड बजा दी थी अच्छे से, उनकी समाधि ऐसे ऊपर एक जगह है, वहाँ पे आते हैं लोग और बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो
वहाँ पे देख के फिर दिल खुश हो गया एकदम कि हाँ